मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 5 सड़क पर कैसे चलें। तो इसमें क्या बताया गया था कि सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं। यदि सड़क पर चलते समय हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपने देखा था ना, ये दुर्घटना हो गई थी। तो अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना मीन्स होता है बुरी घटना, मैंने बताया था, हो जाएगी। तो अगर हम सड़क के नियमों का पालन करेंगे तो हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए ना सभी बच्चों को। हमने इस चैप्टर में कल समझाया था कि हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो आपको याद होगा शायद। चलो जल्दी से बोलो सब मेरे साथ। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है। अपने उल्टे हाथ की तरफ चलना चाहिए। ये नहीं कि किधर भी चल रहे हैं, नहीं। हमें अपने सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए, आते समय भी और जाते समय भी। तो हमारे साथ दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और अगर सड़क के किनारे फुटपाथ बना है तो हमें उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं बना है तो हमें सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए, ठीक है। ये तो बात रही कि सड़क के किनारे हमें चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है। सेकंड पेज पे हमने देखा था कि जो वो होता है बाईं ओर, मतलब जो फुटपाथ बना होता है उसको क्या कहते हैं, पैदल पथ। उसको क्या कहते हैं, पैदल पथ, ठीक है। और अगर सड़क पार करनी हो तो क्या करना चाहिए, तो जो सड़क के बीच में जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है हमें वहीं से पार करनी चाहिए। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी है तो हमें कहाँ से पार करनी चाहिए, सड़क बीच से ही करनी चाहिए। लेकिन हमें पहले दाईं ओर और बाईं ओर देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर हमें पार करनी चाहिए। ये नहीं कि हम दौड़ते चले गए सीधे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया था। और जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, ब्लैक और वाइट पट्टियाँ होती हैं ये, ठीक है, कलर की। तो इनको क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि जो जेब्रा होता है उस पर भी ब्लैक और वाइट पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, इसीलिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पारपथ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पारपथ, इंग्लिश में जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। यदि दोनों ओर से वाहन ना आ रहे हों तभी सड़क पार करनी चाहिए। तो चलिए आज हम इसके आगे समझाते हैं थोड़ा सा। अमित ने पूछा, सर चौराहे पर सड़क पार करनी हो तो कैसे करें। जैसे आपने देखा होगा चौराहे होते हैं, वहाँ पे चौराहा किसको कहते हैं बच्चों, जहाँ पर 4 सड़कें आपस में मिलती हैं। 4 सड़कें आपस में मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ अभी आपको। जैसे एक सड़क इधर से आई, एक इधर से आई, और एक इधर से आई, और एक इधर से आई, और बीच में ये चौराहा, ठीक है। यहाँ पे लाइट वगैरह लगी होती है, आपने देखा होगा। ये वाली लाइट हमेशा चौराहे पे ही लगी होती है। और वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बेटा ज़रूर बनी होती है। लेकिन उस जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें कब चलना चाहिए, जो चौराहे पे हो, जब इसमें रेड लाइट जल रही हो, ठीक है। ये यातायात की बत्तियां होती हैं, 3 रंगों की बत्तियां ये खंबे में लगी होती हैं। जब रेड लाइट जल रही होती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, ताकि जो पैदल वाले हों वो निकल जाते हैं, ठीक है। रेड लाइट जल रही हो तभी हमें सड़क को पार करना चाहिए। और जब रेड लाइट नहीं जल रही हो तब तक हमें वेट करना चाहिए यहाँ किनारे खड़े होकर, ठीक है। और ये रेड लाइट इसीलिए जलती है कि गाड़ियाँ रुक जाएं। और इनको जब इन्हें चलना होता है तैयार होने के लिए येलो लाइट जलती है, और फिर चलने के लिए ग्रीन लाइट जलती है। ये देखिए, अमित ने पूछा, सर चौराहे पर सड़क पार करनी हो तो कैसे करें। शिक्षक बोले, शहरों में चौराहे पे 3 रंगों की यातायात बत्तियां होती हैं। ये बत्तियां, ये देखिए लाइटों को बत्तियां कहते हैं। सबसे ऊपर लाल बत्ती रुकने का होती है, क्या होती है, रुकने के लिए होती है। फिर पीली बत्ती तैयार रहने के लिए होती है, और हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। संकेत मीन्स होता है इशारा, ठीक है, इशारा देती है। कोई हाथ से नहीं बताता, यहाँ पे हम लाइट से समझते हैं चौराहे पे कि हमको क्या करना है, ठीक है। लाल बत्ती
चलने पर बसें मोटर रुक जाती हैं जलने पर, हमें उसी समय सड़क पार करनी चाहिए। हमें कब पार करनी चाहिए? जब लाल बत्ती जले। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर फिर इस चैप्टर का वर्क करेंगे। आप सबसे पहले डालेंगे पार्ट 5 सड़क पर कैसे चलें, फिर 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, फिर ये जो दिया हुआ है रेड लाइट, ये जो खंबा लाइट का बत्तियाँ दी हुई हैं यातायात की, इसे आप बनाएंगे। इससे कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। ऐसे ये देखिए, आप अपनी नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे ये बनाएंगे, ऊपर चैप्टर का नाम डालेंगे, इसको बनाएंगे। इसके बाद इसके शब्द अर्थ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके शब्द अर्थ करेंगे। तो आज आपका काम बस यही है कि आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 डालकर आप ये बत्ती वाला ये बनाएंगे और इसके नाम लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको ये बनाना है। देखिए, यातायात बत्तियों के रंगों को क्रम में लिखिए, तो आपको ये बनाना है और ये लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर लाल, बीच में पीली बत्ती, सबसे नीचे हरी बत्ती लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। फिर आगे की जो एक्सरसाइज होगी मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। आपको इतना कर लेना है, ये चैप्टर 5 डालकर इस लाइट को बनाएंगे और ये लिख लेंगे और ये शब्द अर्थ कर लेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इन शब्द अर्थों को भी करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ बुरी घटनाएं हो जाएंगी। एक्सीडेंट हो जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग रास्ते में बाइक वगैरह पे चलते हुए मोबाइल से बातें करते हैं, तो भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो हमें ऐसा कोई करे तो उसको मना करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं और कोई मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आप उससे कहोगे कि अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो गाड़ी को साइड में लगाकर फिर फ़ोन पे बात करें, चलते चलते बात नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए शब्द अर्थ बताती हूँ मैं आपको। दुर्घटना मीन्स मैंने आपको बताया था बुरी घटना, यानी कि एक्सीडेंट। आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? बुरी घटना। ये बुरी घटनाएं होती हैं बेटा, जो हम आपके साथ बीत जाती हैं, अचानक ये हो जाती हैं। और होती क्यों है? हमारी लापरवाही की वजह से या सामने वाले की लापरवाही की वजह से, या तो वो कोई लापरवाही कर देता है। बहुत से लोग तो सीधे किनारे किनारे जा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी वाला उन पे गाड़ी चढ़ा देता है। क्यों चढ़ा देता है? या तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, या तो वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, या तो वो सो रहा होता है। तो ये उसकी गलती से हो जाता है। कभी कभी हमारी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और गाड़ी इधर उधर घुस जाती है, या फिर हम सो जाते हैं, या फिर हम गलत तरीके से सड़क क्रॉस करते हैं, फुटपाथ पे सही से नहीं चलते हैं, गलत साइड चल रहे होते हैं, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सड़क के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, आप देखोगे, लेकिन वो अभी नहीं, मैं आगे कभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो दुर्घटना का मीन्स क्या होता है? बुरी घटना, एक्सीडेंट। प्रमुख मीन्स होता है विशेष, यानी कि मेन। प्रमुख मीन्स होता है विशेष, यानी कि मेन। ठीक है, यानी कि कोई विशेष। आपके घर में भी कोई प्रमुख होगा, कोई विशेष होगा। ठीक है, और चौराहा मीन्स होते हैं 4 रास्ते। मैंने आपको बताया था क्रॉस रोड, जो अभी आपको समझाया था 4 रास्ते कैसे होते हैं, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं आके इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं? चौराहा। और जहाँ पे 3 मिलते हैं उसको तिराहा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सड़कें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे? चौराहा। जब हम यहाँ पे खड़े होंगे बीच में, तो हमें एक इधर एक इधर एक इधर सड़क दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचो ऐसा चौराहा कहाँ पर है? अब आप सोचोगे, सारे बच्चे सोचेंगे, आज सिखवाबाद में ऐसा चौराहा कहाँ पर है। ठीक है, मम्मी से पूछना कहाँ पर है ऐसा चौराहा, और आप कभी जाना तब देखना। ठीक है, इसी कहते हैं चौराहा। फिर है संकेत। संकेत मीन्स होता है इशारा, सिंगल।
सिग्नल, संकेत मीन्स होता है इशारा या सिग्नल। आपने देखा होगा सिग्नल, गाड़ियाँ ये लाल बत्ती और पीली बत्ती, हरी बत्ती हमें सिग्नल देती है। और जहाँ पे ये नहीं होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले वाइट ड्रेस पहनकर खड़े होते हैं, वो हमें संकेत देते हैं हाथ ऊथ करके कि इधर जाना है या इधर करना है, भी रुको, ये सब देते हैं ना। तो ये शब्दार्थ आप कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का समझाऊंगी। ओके, बाय बेटा।